जो बहुत बेहतरीन होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत टेस्ट होते हैं और टेस्ट देते देते ही फना हो जाती हैं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। नवाब अहमद जी साहिब जान के कोठे पर आते हैं और जैसे ही साहिब जान को देखते हैं तो अपना दिल दे बैठते हैं। यहीं पर साहिब जान अपनी आखिरी सांसें लेती है और अपनी प्रेम कहानी को अपने साथ ही ले जाती है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चलिए आपको भी लिए चलते हैं आज हम। चौदह साल में बनी पाकीज़ा फिल्म। चलिए आपको भी लिए चलते हैं हम पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग के सेट पर। कुछ इस फिल्म के अनसुने किस्सों पर आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे हम। पाकीज़ा फिल्म एक कोठे पर रहने वाली जवान खूबसूरत नर्तकी जिसका नाम नरगिस होता है, जिसे साहिब जान के नाम से जाना जाता है, की ज़िंदगी की स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन कमाल अमरोही साहब ने किया और साहिब जान का न भूलने वाला किरदार जो है वो ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने निभाया। पूर्ण रूप से जस्टिस किया मीना कुमारी ने साहिब जान के रोल के साथ। आप जानते ही हैं कि रियल लाइफ में भी मीना कुमारी कमाल अमरोही जी की वाइफ थी और कमाल अमरोही जी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। और इस फिल्म में शुरुआत में मीना कुमारी के अपोजिट में जो हीरो थे वो धर्मेंद्र जी को लिया गया, लेकिन धर्मेंद्र जी और मीना कुमारी जी की नज़दीकियों को बढ़ता हुआ देख के कमाल अमरोही साहब ने इस फिल्म से काफ़ी सारे शूट मीना कुमारी जी के साथ हो चुके थे धर्मेंद्र जी के, लेकिन कमाल अमरोही साहब थोड़े से ज़्यादा ही पॉजिटिव, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे मीना कुमारी के मामले में, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को इस फिल्म से हटा दिया और राजकुमार जी को बतौर एक्टर लिया गया इस फिल्म में। इस फिल्म को बनने में 14 इयर्स लगे। 1972 में ये फिल्म पर्दे पर आई। इतना लंबा वक्त लगने के पीछे कमाल अमरोही साहब और मीना कुमारी जी के बीच कुछ अनबन रही, वो एक रीज़न रहा। कमाल अमरोही साहब ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी मीना कुमारी जी की लाइफ पर जब से वो उनकी पत्नी बनी, और ये बात मीना कुमारी जी को गवारा नहीं थी। और जैसे तैसे वक्त बीत रहा था, मीना कुमारी जी जी रही थी, लेकिन
कमाल अमरोही साहब की बंदिशें जो थी वो बहुत ज़्यादा मीना कुमारी जी के ऊपर होने लगी थी, जिसकी वजह से फिल्म डिले हो रही थी। फिल्म में ये जो नर्तकी है साहिब जान, ये बहुत खूबसूरत है। नवाब अहमद जी साहिब जान के कोठे पर आते हैं और जैसे ही साहिब जान को देखते हैं तो अपना दिल दे बैठते हैं और ये प्यार एक तरफा नहीं, दोनों तरफ होने लगा। जिस तरह से नवाब साहब साहिब जान को चाहने लगते हैं, धीरे धीरे साहिब जान के भी मन में चाहत उमड़ने लगती है और वो उन्हें याद करती है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। बस साहिब जान की यादों में, ख्वाबों में नवाब साहब आने लगते हैं। एक दिन नवाब साहब साहिब जान को कहते हैं कि इस दुनिया को छोड़ दीजिए और हमारे साथ गृहस्थी बसा लीजिए। साहब जान रेडी हो जाती हैं, नवाब साहब के साथ चली भी जाती हैं इस जगह को छोड़कर। लेकिन जहाँ पर भी वो जाती हैं, साहिब जान को वहाँ पहचान लिया जाता है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चले तो जाते हैं वो, लेकिन साहिब जान की जो बीता हुआ कल है वो पीछा नहीं छोड़ता है। साहिब जान को ये महसूस होने लगता है कि मेरी वजह से नवाब साहब को समाज में रुसवाई मिलेगी। जब नवाब साहब मौलवी साहब को निकाह के लिए बुलवाने के लिए जाते हैं तो साहिब जान वहाँ से वापस अपने पुराने वाली जगह पर आ जाती है और नवाब साहब को काफ़ी रिक्वेस्ट भी करती है कि वो किसी और से निकाह कर लें। नवाब साहब का निकाह होने जा रहा होता है और वहाँ पर मुजरा करने के लिए साहिब जान को ही बुलाया जाता है। नवाब साहब के निकाह पर साहिब जान मुजरा करने के लिए जाती तो है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे राज भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। साहिब जान वहाँ अपने दर्द का बयां करती है। ये उसका आखिरी मुजरा होता है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तेरी नजर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे, तेरी नजर देखेंगे। बस यहीं पर साहिब जान अपनी आखिरी सांसें लेती है।
और अपनी प्रेम कहानी को अपने साथ ही ले जाती है। इस पूरी पाकिज़ा मूवी में साहिब जान का बहुत दर्द हमें देखने को मिलता है और पर्दे के पीछे भी मीना कुमारी की ज़िंदगी में कुछ इसी तरह का दर्द था। फिल्म पूरी नहीं हो रही थी। लास्ट में कमाल अमरोही साहब ने एक खत मीना कुमारी जी को लिखकर भेजा कि इस फिल्म के साथ बहुत सारे लोगों की आशाएं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप इस फिल्म को पूरा करें। आप मुझसे तलाक लेना चाहती हैं, मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर पूरा करें। मीना कुमारी जी अकेली ज़िंदगी जी रही है, बहुत वीरान ज़िंदगी जी रही होती है। कमाल अमरोही साहब की बंदिशों की वजह से बहुत 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 डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो शराब का सहारा ले लेती हैं और इतनी ज़्यादा शराब पीने लगती हैं कि उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी वो। कमाल अमरोही साहब के खत का मान रखा। उन्होंने कहा कि मुझे भी खुशी होगी कि इस फिल्म को मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन मैं इसका मेहनताना जो है वो महज सिर्फ 1 रुपया लूँगी। और यही हुआ। मीना कुमारी जी ने पाकीज़ा फिल्म का जो मेहनताना था वो सिर्फ 1 रुपया ही लिया, लेकिन फिल्म के रिलीज़ होने के 1 महीने बाद ही मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाती हैं। जैसे ही ये खबर लोगों को लगती है तो मीना कुमारी की इस आखिरी फिल्म को देखने के लिए उनके फैंस की सिनेमा हॉलों पर ज़बरदस्त कतारें लग जाती हैं और फिल्म एक नया मुकाम बनाती है बॉलीवुड के इतिहास में। लेकिन एक महान अदाकारा, एक गजब की नृत्यांगना दर्द सहते सहते इतना अकेलापन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, जिस तरह से मीना कुमारी का बचपना बीता था अकेले में, एकांत में, मौत को भी उन्होंने इसी तरह से गले लगाया। जो बहुत बेहतरीन होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत टेस्ट होते हैं और टेस्ट देते देते ही फना हो जाती हैं इस तरह की अनोखी शख्सियत। मगर हाँ, इतिहास के पन्नों में तो अपना नाम लिखी जाती हैं। ये थी पाकीज़ा फिल्म की पर्दे पर और पर्दे के पीछे के कुछ अनसुने से किस्से। एक और नई स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।